हेलो फ्रेंड। इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है तारक साहब। ध्यान रखिएगा, जो तारक शाह है उन्हें हाल ही में जो बाइडन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या था? तारक शाह। अब बात है अमेरिका, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्त? वह कमला हैरिस। कौन है दोस्त? कमला हैरिस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो बाइडन और जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 46वां। ध्यान रखिएगा, हाल ही में कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में भारत 86वें स्थान पर रहा। तो इसका आंसर क्या है? 46वां। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा था? तो वो रहा था 131वां। और बात की जाए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, उस पर कितना स्थान रहा दोस्त? तो वो रहा था 85वां। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस शहर में बच्चों के लिए नौका पुस्तकालय खोला गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कोलकाता। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो कोलकाता शहर है वहां पर बच्चों के लिए नौका पुस्तकालय खोला गया है। अब बात है कोलकाता, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो पश्चिम बंगाल, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी का है कोलकाता। यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्त? है जगदीप धनखड़। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 42। बात करें राज्यसभा तो ये 16। और बात की जाए विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है दोस्त? तो यह है 294। आप ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294। साथ दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है दोस्त? तो है काठी, गंभीरा, यात्रा और कीर्तन। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? किंग फिशर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? जैस्मिन। साथ दोस्त यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, नौरावेली नेशनल पार्क, जलपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ दोस्त आप ध्यान किया, हाल ही में द्वारे सरकार अभियान का शुभारंभ ये भी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जबकि फ्री एम्बुलेंस सेवा ये भी शुरू किया गया है। मजरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखा गया है। और हाल ही में कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय भी खोला गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पश्चिम बंगाल का, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? काजा कलास। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में काजा कलास को एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है एस्टोनिया, तो आप ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्त? है तालिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? उड़ीसा। अब बात है उड़ीसा, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्त? वह है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो है 21। बात की राज्यसभा तो राज्यसभा सीटों संख्या 10। और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? छाबरी, धूमर, दर्दका और मुनेरी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? रोलर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? अशोका। साथ दोस्त यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सिमलीपॉल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। साथ ही सब ध्यान के, हाल ही में फायर पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया? ये भी उड़ीसा में। साथ ही 2023 का मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन ये भी कहाँ किया जाएगा? ये भी उड़ीसा में। परिश्रम पोर्टल
ये भी कहाँ लॉन्च किया गया है, ये भी उड़ीसा में। सुरेश चंद्र महापात्रा को नए मुख्य न्यायाधीश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, हाल ही में सुरेश चंद्र महापात्रा को उड़ीसा के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ बिंदु सार सफाई परियोजना की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ है, तो ये भी हुआ है उड़ीसा में। और हाल ही में सुरेश चंद्र महापात्रा को, जैसे कि बता चुके हैं, कि मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में महावीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, कर्नल संतोष बाबू। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, कर्नल संतोष बाबू। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, दुबई। अब ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह है दुबई। अब बात है आईसीसी, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईसीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था, 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई। इसके चेयरमैन कौन है दोस्त, तुम्हें ग्रेग बार्कले। कौन है दोस्त, ग्रेग बार्कले। और बात की जाए प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ कौन है दोस्त, तुम्हें मनु साहनी, जो कि भारतीय हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री ने 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने के लिए किस तारीख से स्क्रैप नीति लागू करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 1 अप्रैल 2022 से। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो सड़क परिवहन मंत्री है, उन्होंने 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने के लिए जो स्क्रैप नीति लागू करने की घोषणा की है, वो कौन सा डेट है दोस्तों, है 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा समिति में गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है जापान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा समिति में गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। अब बात आई जापान, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जापान, आप ध्यान रखिएगा, जापान एक ईस्ट एशिया कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्त, है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है, येन। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त, तुम्हें योशिहिदा नारुहितो। कौन है दोस्त, योशिहिदा नारुहितो। और बात की जाए साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जापान 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा। आप ध्यान रखिएगा, जो जापान है 2023 में दुनिया का पहला लकड़ी ग्रह उपलॉन्च करेगा, तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है 129वां। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 में भारत जो जिस स्थान पर रहा है वो कौन सा स्थान है दोस्तों, है 129वां। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, जापान। आप ध्यान रखिएगा, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्हें को हाल ही में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है जापान। अब बात है जापान, जैसा कि जापान के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस अभिनेता के द्वारा फौजी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्त, अक्षय कुमार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो अभिनेता है अक्षय कुमार, उसके द्वारा फौजी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किशोरी सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की 1 दिवसीय सीएम बनी है, तो इसका आंसर क्या था दोस्त, उत्तराखंड। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था दोस्त, उत्तराखंड। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में ओबेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे से लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।